जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, हमको भी देना वो वक्त नसीब से, हमको भी देना कभी वो वक्त नसीब से, जब हम भी देखेंगे आपको करीब से, जब हम भी देखेंगे आपको करीब से। आनंद रस बरसता है मेरे श्यामा के बरसाने में, आनंद रस बरसता है मेरे श्यामा के बरसाने में। मन प्रफुल्लित हो जाता है श्री राधा राधा गाने से, मन प्रफुल्लित हो जाता है श्री राधा राधा गाने से। इसीलिए प्रेम से बोलो कृष्ण राधे, तभी तो दुख भी बांट लेंगे आधे आधे, तभी तो दुख भी बांट लेंगे आधे आधे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए आज के संदेश के माध्यम से भगवान कृष्ण आपसे क्या कहते हैं ये जानते हैं। आज है अक्षय तृतीया और ये तिथि हर एक को लक्ष्मी प्राप्ति का मौका देती है। इसीलिए इस तिथि पे हम जो भी कार्य करते हैं वो दुगना हो जाता है। इसीलिए हमें आज कृष्णा जी का नाम लेना है ताकि वो कभी खत्म ना हो और हम सदा के लिए कृष्ण जी के बन जाएंगे। और जो कृष्ण का हो जाता है उस पे तो लक्ष्मी की कृपा अपार हो जाती है। तो चलिए आज के इस शुभ अवसर पर कृष्णा जी क्या कहते हैं। कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पछता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत, जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत। अरे मजबूरी में कभी झूठ बोलना पड़े तो उसका दिल पर बोझ कभी मत रख, क्योंकि इस कलयुग की दुनिया झूठ से चल रही है। बस इतना ख्याल रख कि तेरा झूठ किसी निर्दोष इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। अरे किसी के अच्छे के लिए अगर तू झूठ बोलता है तो वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। जब समय और दबाव का उपयोग करते हुए इल्ली को तितली बना सकता हूँ मैं, रेत को मोती में बदल सकता हूँ मैं, कोयल को हीरा बना सकता हूँ मैं, तो तुझे नहीं लगता कि मैं तुझ पे भी काम कर रहा हूँ? मैं तुझे भी वो दूंगा जो तेरे हक का है। तू बस धैर्य और उम्मीद को बरकरार रखना सीख। और एक बात समझ ले, मैंने आज तक किसी भी जीव को निराश नहीं किया। मैंने हर प्राणी को अपनी शरण में आसरा दिया। जिंदगी जीने का तरीका अब तू बदल दे, जिंदगी जीने का तरीका अब तू बदल दे। ये दुनिया वाले बस तेरे अपने हैं, इस वहम से तू अब निकल ले। ये दुनिया वाले तेरे अपने हैं, इस वहम से तू अब निकल ले। परमात्मा ही तुझे बनाता है, वही तुझे संभालता है, वही मिटाता है। ये धारणा बड़ी अद्भुत होती है और एक बार ये ख्याल तेरे मन में आ जाए तो वही परमात्मा तुझे तेरी मंजिल की ओर लेके भी जाता है। और अगर तू ये बातें समझेगा तो तेरी सारी चिंता भी मिट जाएगी। अरे मैं तुझे आजमाऊंगा और तेरा साथ भी दूंगा, मैं तो तुझे आजमाऊंगा और तेरा साथ भी दूंगा। बस तू मेरा चिंतन और मनन करने का प्रयास कर। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देख, सब ठीक हो जाएगा। अरे सबकी अपनी कहानी होती है, सबकी अपनी कहानी होती है। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका कर दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर आका कर। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया कर, जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया कर, उसको ना बताया कर। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है, किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी के आंखों में पानी है। अरे जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधा रूपी कितने छेद है, लेकिन जिन्हें बजाना आ गया उन्हें जीवन जीना आ गया। तू बस तेरे अच्छे कर्म करता रहे, कर्म करने से ही सब ठीक हो जाता है।
केवल कर्म ही तेरा अपना होता है, क्योंकि सीता के रखवाले राम थे, हरण हुआ तब कोई नहीं था। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं था। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं था। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं था। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं था। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं है। जो लेख लिखे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं है, उस लेख के आगे कोई नहीं है। इसीलिए तुझे अगर फिक्र करनी है तो तू तेरे कर्म की कर, अच्छा कर्म करता रहे और सब कुछ तेरे इस कृष्णा पर छोड़ दे और जमाने की परवाह कभी मत कर। अरे क्योंकि ये जमाना नहीं जानता ना कि तेरी परिस्थिति क्या है। तेरी परिस्थिति तो सिर्फ तुझे पता है, इन लोगों को नहीं। और कोशिशों का कोई मापदंड भी नहीं होता। नजरें सबकी बस परिणाम पर टिकी होती है। संघर्ष करने वाला ही जाने सिर्फ कि कोशिशें उसने कितनी की होती है, कोशिशें उसने कितनी की होती है। इसीलिए तुझे अगर कुछ करना है, तू बस कोशिश कर, धैर्य से सामना कर, लोगों की परवाह करना छोड़ दे। लोग क्या कहते हैं ये भी सोचना तू छोड़ दे और तेरा मन मेरे भक्ति में लगा। जब जब तू मेरी भक्ति करेगा, तब तब तुझे एक नया अनुभव रोज मिलेगा कि तेरा ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहता है। अरे जो पूरे दिल से प्रयास करता है, संघर्ष करने की तैयारी रखता है और आगे आने वाले परेशानियों से कभी डरता नहीं है, ऐसे भक्त के साथ तो मैं सदा ही रहता हूँ। बस मेरा भक्त नेक दिल का होना चाहिए। वो मेरी कितनी पूजा पाठ करता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा भक्त कर्म कैसे करता है और साथ में मेरा नाम कितना जपता है ये मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि अच्छे कर्म परमात्मा की ओर लेके जाते हैं और नाम की साधना परमात्मा से मिलवाने का काम करते हैं और नाम की वजह से परमात्मा हमेशा के लिए भक्त का हो जाता है। इसीलिए तू जो कुछ करता है वो करता रहे, पूरे लगन के साथ करता रहे, लेकिन साथ में मेरा नाम जपना कभी मत छोड़। और जो भक्त पूरे दिल से मेरा नाम लेता है, अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है और दूसरों को तकलीफ देने के बारे में सोचता भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। ऐसे व्यक्ति के साथ तो मैं हमेशा रहता हूँ। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो आज के संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चली है कि अगर हमें परमात्मा को पाना है तो हमें बहुत सारी पूजा पाठ करनी है, ये जरूरी नहीं। लेकिन हम जो भी करते हैं, बस एक बार अगर हम नाम भी लेते हैं तो वो पूरे दिल से लेना चाहिए और हमारे जो कर्म है वो भी अच्छे रखने चाहिए। नहीं तो एक तरफ दिन भर पूजा पाठ और दूसरी तरफ लोगों को परेशान करना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना, अगर हम ऐसा बर्ताव करेंगे तो हमें कृष्ण जी का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। उल्टा हमारे बुरे कर्म और भी बढ़ते रहेंगे और हम इस चक्रव्यूह में फंसते ही रहेंगे। इस चक्रव्यूह में अगर हमें नहीं फंसना है, बाहर निकालना है, तो कृष्ण जी का नाम जपना है, राधे राधे कहना है और कर्म भी अच्छे रखने हैं। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।